बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी प्यार भरी तालियों का, आपके हौसला अफजाई का, आपके सबके अप्रिशिएशन का, और इतनी तन्मयता से बैठे हुए हैं कि वाकई हमारा दिल कर रहा है कि आपको दिल की गहराई से धन्यवाद दें। न कोई बातचीत, न कोई मोबाइल पे लगा हुआ है, वरना तो मुझे कई बार ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि 2.5 साल के बाद में आप लोगों से खुलकर मुलाकातें हो रही है, 100% ऑडियंस सामने बैठी हुई है। ये एहसास हम कलाकारों के लिए एक बहुत ही खुशनुमा है जिसको हम महसूस कर रहे हैं। इसलिए जो है हमारे बंदिशें खुल गई हैं, आओ मुलाकात करेंगे, मोबाइल जेब में रख लेना, मोहब्बत की बात करेंगे, वो बोलने की नौबत ही नहीं आई। दोस्तों, जिंदगी में सपोर्ट, मोटिवेशन, आत्मविश्वास देने वाला अगर कोई एक इंसान मिल जाए तो कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, वो एहसानमंद रहता है उस व्यक्ति का जिसने उस समय आत्मविश्वास दिया जब वो डगमगा रहा था। इस साल की 6 फरवरी 2022 को मां सरस्वती ने अपने अवतार को भारतवर्ष से वापस बुला लिया। लता दीदी हमसे बिछड़ गई। उनके जीवन में बचपन से लेकर, यानी कि जब उनके पिता का देहांत हुआ 13 साल में, तब से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक कई सारी चुनौतियां उन्होंने पार की। लता ऐसे ही लता नहीं बन सकता कोई। एक सबसे बड़ा पड़ाव आया था जहां पर लता दीदी का विश्वास अपनी आवाज पर से डगमगाया था, और तब हेमंत कुमार ही थे जिन्होंने लता दीदी के आत्मविश्वास को वापस लेकर आए। बात है 1962 शुरू होने से पहले की। लता मंगेशकर बीमार पड़ गईं, बहुत बीमार पड़ गईं। तमाम उनकी बहनें जब लता दीदी को डॉक्टर के पास ले गईं तो डॉक्टर ने जो बात कही उसे सुनने के बाद लता मंगेशकर की बहनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि लता मंगेशकर को कोई एवरीडे उनके भोजन में स्लो पॉइजन दे रहा है, जहर खिला रहा है। उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई, लेकिन डॉक्टर के पास से जब ये घर पर वापस लौटी तो उनके घर पे खाना पकाने वाला खानसामा वो भाग चुका था। उस वक्त उस बात को ज्यादा फैलाया नहीं गया। लता जी अपनी बीमारी की वजह से बहुत कमजोर हो गई। उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद अब मैं गाना नहीं गा पाऊंगी, बहुत सारी रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी गई। लेकिन एक दिन हेमंत दा का उनको फोन आया कि लता आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि दादा मैं थोड़ी सी बीमार हूं, मैं घर पर हूं। बोले आइए एक गाना आपको गाना। बोले दादा मुझे नहीं लगता मैं गाना गा पाऊंगी। हेमंत दा ने कहा कि कोई बात नहीं लता, आप सिर्फ आकर रिहर्सल कर लो, फाइनल टेक जब आप अच्छी हो जाओगे तब कर लेंगे। इतना कहने के बाद दीदी गई, स्टूडियो में रिहर्सल हुआ सारे म्यूजिशियंस के साथ में। दीदी घर वापस आ गई और उसी रिहर्सल को रिकॉर्ड करके हेमंत कुमार ने लता दीदी को सुनाया तो ऐसा लगा कि वो फाइनल टेक बज रहा है जो पिक्चर के लिए कंप्लीट हो चुका है। उस गाने को सुनाने के बाद वही रिहर्सल किया हुआ गाना फिल्म में रखा गया, उसे फिर से री रिकॉर्डिंग नहीं की गई, और उस गाने को फिल्म में सुनने के बाद लता दीदी का आत्मविश्वास फिर से जागा, मायूसी उनके चेहरे से गई, और ये कहलाया गया कि मायूस बहानों की पनाह लेते हैं, मंजिल से खुद ही दूरी बना लेते हैं। इस दुनिया में जिक्र उनका होता है जो तूफान में आशियाने बना लेते हैं। यस, इसलिए 69 में जब लता दीदी से उनके बेस्ट सॉन्ग्स पूछे गए तो उसमें से एक सॉन्ग यही था जो सिर्फ रिहर्सल रिकॉर्डिंग हुई थी। मैं फिल्म का नाम नहीं कहूंगा, गाने के